हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट हैं आप सभी के लिए। सबसे पहली अपडेट है फ्रेंड्स डोमिसाइल को लेकर के। टीआरई 3.0 रिजल्ट से पहले डोमिसाइल लागू, इसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट है फ्रेंड्स। अभी हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो कब आएगी, क्योंकि आप जानते हैं अभी आपकी जो आंसर की आई है वो आपकी प्रोविजनल आंसर की है, लेकिन इसके बाद आपकी एक रिवाइज्ड आंसर की आने वाली है। तो ये कब आएगी इसको लेकर बात करेंगे। साथ ही साथ एक अभ्यर्थी का एक सीट पर रिजल्ट, जी हाँ, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की जो लगातार मांग चल रही थी उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, यानी कि रिलैक्सेशन अदर स्टेट आरक्षण अपडेट। तो इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिटेल में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो कब आएगी, इसको लेकर क्या अपडेट है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये अपडेट आपके सामने है। यहाँ पर आपको बताया गया था कि क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए आपको टाइम मिला हुआ है 14 सितंबर तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका 11, 12 और 9, 10 का, ठीक है। इससे पहले जो आपका 1 to 5 और 6 to 8 के लिए क्वेश्चन चैलेंज करने का टाइम था वो आपका समाप्त हो चुका है। 8 सितंबर तक आपके पास टाइम था 6 to 8 के लिए, लेकिन अभी 9, 10 और 11, 12 में अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन पर तो आपके पास टाइम है फ्रेंड्स। आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं 14 सितंबर तक। इसके बाद अगर आप करेंगे तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको लगता है और आपके पास प्रूफ है, आपके पास साक्ष्य हैं, तो आप ज़रूर से ऑब्जेक्शन करिएगा, क्वेश्चन चैलेंज करिएगा, ताकि आपके मार्क्स बढ़ सकें। जी हाँ, ऐसा पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ था, और जब उनके पास साक्ष्य और स्रोत हैं तो उन्होंने चैलेंज किया था और उसके बाद उनके मार्क्स बढ़े भी थे। तो अगर आपके पास भी प्रूफ है, कोई भी साक्ष्य या स्रोत हैं, तो आप लोग भी क्वेश्चन चैलेंज करिएगा, आपका मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन हाँ, वो जो स्रोत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने नोट्स में से भेज रहे हैं कि मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा। वो आपका ऑथेंटिक बुक से होना चाहिए, ठीक है। तो अभी 9, 10 और 11, 12 में टाइम है, आप लोग चाहें तो यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी तो आपको क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए कोई भी फ़ी पे नहीं करना पड़ रहा है, ये आप जानते ही हैं। अभी आपका 0 रुपीज़ पे क्वेश्चन चैलेंज हो जा रहा है, लेकिन इसके बाद ना आपको एक बार और टाइम मिलेगा क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए, उसके बाद आपसे पेमेंट ली जाएगी। अब मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि पिछली बार टीआरई 2 में भी यही चीज़ हुई थी। पहले आपकी प्रोविजनल आंसर की आई थी, उसके बाद क्वेश्चन चैलेंज करने का आप उनको टाइम दिया गया था इसी तरीके से 4 से 5 दिन का। उसके बाद आपकी रिवाइज्ड आंसर की आई थी। देखिए, अब आपकी ना डायरेक्टली पहले रिवाइज्ड आंसर की आएगी। जैसे ही आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो उसके बाद फिर से आपको 2-3 दिन के लिए क्वेश्चन चैलेंज करने का टाइम मिलेगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी ये चीज़ हुई थी। लेकिन रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद आपको जो क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए टाइम दिया जाएगा ना, तो उस टाइम पर जब आप क्वेश्चन चैलेंज करेंगे तो आपसे फ़ी पेमेंट किया जाएगा, यानी कि आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी उस टाइम पर जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी उसके बाद, ठीक है। तो इसलिए आपको फ़ी पेमेंट ना करनी पड़े, इसलिए आप लोग अभी से ऑब्जेक्शन कर लीजिएगा ताकि बाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो ये तो बात हो गई फ्रेंड्स कि आप क्वेश्चन चैलेंज करेंगे उसको लेकर। अब हम बात करते हैं आपकी रिवाइज्ड आंसर की आखिर आएगी कब। तो देखिए, रिवाइज्ड आंसर की आने में अभी थोड़ा टाइम है। टाइम इसलिए है ना क्योंकि जब तक आपका ये क्वेश्चन चैलेंज करने की डेट समाप्त नहीं हो जाती है उससे पहले आपकी रिवाइज्ड आंसर की नहीं आएगी। आप जानते हैं 9, 10 और 11, 12 में 14 सितंबर लास्ट डेट है आपत्ति दर्ज करने की प्रश्न के लिए। इसके बाद आपकी जो है रिवाइज्ड आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो रिवाइज्ड आंसर की है ना, ये 1 by 1 आएगी। सबसे पहले 1 to 5, 6 to 8 जिस तरीके से आपकी ये प्रोविजनल आंसर की आई थी वैसे ही आएगी। उसके बाद 9, 10 और 11, 12 की, तो उस रिवाइज्ड आंसर की से आप लोगों ने मैच कर लेना है। और अगर उसमें भी आपको गड़बड़ी दिखती है तो फिर एक नोटिस आएगा आयोग की तरफ से और आप फिर से फ़ी पेमेंट करके क्वेश्चन चैलेंज कर पाएंगे। तो देखिए, रिवाइज्ड आंसर की में अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और उसके बाद अगर आप रिज़ल्ट का पूछेंगे तो रिज़ल्ट में तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। वैसे इन्होंने बोला था कि हम सितंबर एंड तक रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये पॉसिबल अभी नहीं लग रहा है। अभी यही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि रिज़ल्ट आपका अक्टूबर में जाएगा फ्रेंड्स। जी हाँ, क्योंकि देखिए अभी आपकी प्रोविजनल आंसर की आई है, क्वेश्चन चैलेंज हो रहे हैं 14 सितंबर तक, तो कोई और प्रोसेस होगा नहीं आपका। उसके बाद आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी, फिर आपका रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट आने में अभी काफ़ी थोड़ा टाइम है।
सितंबर एंड या अक्टूबर स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कोई अपडेट आएगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम से मिलता रहे। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए हम बात करते हैं रिजल्ट से पहले कि आपका डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा TRE 3 के रिजल्ट से पहले। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं जब TRE 3 का नोटिफिकेशन आया था तो वहाँ पर साफ साफ मेंशन था कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यानी कि डोमिसाइल लागू नहीं था। तो इसलिए सब बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया, एग्ज़ाम दिया और अब रिज़ल्ट आने को है। तो देखिए जब रिज़ल्ट आने को होता है तो उस टाइम पर रूल चेंज करना ये सही नहीं होता है, इसलिए अभी ये जो आपका डोमिसाइल है ये लागू नहीं होगा इस रिज़ल्ट में, TRE 3 के रिज़ल्ट में। लेकिन जो आपका TRE 4 आने वाला है ना, वहाँ पर आपको डोमिसाइल देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग अवेयर रहिएगा क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर कभी भी अपडेट आपकी आ सकती हैं, चाहे वो डोमिसाइल हो, चाहे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर हो। जैसे ही अपडेट आएगा वैसे आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट को हमेशा विजिट करते रहें ताकि वहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आई होगी आपको मिलती रहे। तो देखिए डोमिसाइल को लेकर एक ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था कि बिहार के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ही कम सेलेक्ट हो रहे हैं डोमिसाइल लागू ना होने की वजह से, और अदर स्टेट वाले जो हैं ज़्यादा ज्वाइन हो रहे हैं। तो इसीलिए अभी डोमिसाइल को लेकर ये मुद्दा उठा हुआ है। देखते हैं आयोग क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि डिपेंड तो आयोग के ऊपर करता है। अगर वो चाहें तो डोमिसाइल लागू हो भी सकता है और अगर नहीं चाहें तो डोमिसाइल लागू नहीं होगा। अभी इससे रिलेटेड अपडेट नहीं आया है फ्रेंड्स, फिलहाल आपका डोमिसाइल लागू नहीं है। हाँ, अगर होता है तो फिर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, फिर कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा क्योंकि सिर्फ बिहार के ही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, ये TRE 4 की बात हो रही है, लेकिन फिलहाल डोमिसाइल लागू नहीं है। तो अगर आप लोग चाहें तो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं TRE 4.0 के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना आपका रिजल्ट से पहले हो सकता है, इसलिए आप लोग अवेयर रहिएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अगर रिजल्ट से पहले होगा तो आपको डॉक्यूमेंट जल्दी चाहिए होंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, कल एक अपडेट आया था, उसका मेरे पास न्यूज़पेपर का कटिंग अवेलेबल अभी नहीं है, लेकिन वो मैंने रीड किया था, उसमें ये लिखा था कि काफ़ी सारे कैंडिडेट पिछली बार ऐसे भी मिले थे जिनका आधार कार्ड, ठीक है, जिनका आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से लिंक नहीं था। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसको आप आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए, क्योंकि बाद में ना जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर OTP आता है, तो OTP में फिर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसीलिए अपने आधार कार्ड में जो है अपना मोबाइल नंबर लिंक ज़रूर करवा लें, ये मस्ट होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में OTP आपका आता है और आपसे सेम टाइम मांगा जाता है, और आपसे ये भी कहा जाता है कि वो मोबाइल आपके पास वहाँ पर होना चाहिए ताकि किसी तरीके की कोई फर्जी जो है चीज़ें वहाँ पर ना हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो मैंने आपको बताए थे कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप बना के रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वन कैंडिडेट वन रिज़ल्ट के बारे में कि क्या वन कैंडिडेट वन रिज़ल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसको लेकर भी मांग चल रही थी, धरना प्रदर्शन भी किया था। BPSC ऑफिस के बाहर आप लोगों ने सपोर्ट भी करा था, काफ़ी सारे लोगों ने, और जो वहाँ नहीं जा पाए उन्होंने ट्विटर पे सपोर्ट किया था और ये ट्रेंडिंग पर भी चला था, आपने देखा था। लेकिन आयोग ने इसको लेकर फिर भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला कि हम एक कैंडिडेट का एक रिज़ल्ट देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत सारी सीटें आपकी खाली रह जाएंगी, जैसे कि TRE 1 और TRE 2 में रही थी, और वही फिर खाली सीटें आपकी नेक्स्ट TRE में ऐड करके दे दी जाती हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि आप जानते हैं अभी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं वो 87,000 प्लस हैं, तो ये जितनी भी वैकेंसीज़ आई हुई हैं ये सारी फुलफ़िल होनी चाहिए, और ये तभी फुलफ़िल होंगी फ्रेंड्स जब एक कैंडिडेट का एक रिज़ल्ट निकलेगा। ठीक है, तो इसको लेकर लगातार मांग चल रही है, और इसमें तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बिहार वाले कैंडिडेट को फ़ायदा होगा, यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए ये चीज़ है। आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि अगर एक कैंडिडेट का एक रिज़ल्ट निकलेगा तो हो सकता है नेक्स्ट कैंडिडेट आप हों जिनका सिलेक्शन वहाँ पर TRE 3 में होगा। ठीक है, फिलहाल यही अपडेट है, बाकी और अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखिए अगर हम बात करें आरक्षण की, तो देखिए ये जो आरक्षण है ना अदर स्टेट वालों को नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखना है। ये जो आरक्षण वाला मुद्दा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में 50% या फिर 65%, ये वाला जो आरक्षण है ना ये सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स के लिए है, अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट वालों को बिहार में जनरल में काउंट किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो बिहार के लोगों को आरक्षण वाली चीज़ चल रही है अभी, उसमें अभी ये फाइनल हो चुका है कि जो आपका रिजल्ट आएगा
वो 50% आरक्षण के साथ आएगा, 65% आरक्षण नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के लिए यही अपडेट है, बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।